आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का वेक्टर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, आपने प्रीवियस क्लासेस आपके 9th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी इन फिजिक्स में। तो उस कॉन्सेप्ट को ही आपको ध्यान में रखना है और उसको ही हम इन मैथमेटिकल टर्म में किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज who's having both magnitude and direction, and scalar quantity are those who have only magnitude but not direction, they are called the scalar quantity। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हम देखेंगे जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है। अब उन्हें मैथमेटिकल टर्म में हमें किस तरह से सॉल्व करना है या उसमें क्या क्या चीजें आएगी वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वेक्टर चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर हम देखेंगे इन 2 डायमेंशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ग्राफ अज्यूम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास में कोई भी एक वैल्यू दी गई है फॉर एक्स एंड वाई। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सिस हो गई है वो हमारा शो कर रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। और यहाँ पे जो हमारा इक्वल टू जो भी वैल्यू हो जाएगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे वाई के बराबर हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हमें मालूम है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका डिस्टेंस है वो एक्स है, सपोज अगर हम उससे बोलते हैं कि एक्स विल बी द 5 यूनिट। सिमिलरली अगर हम y को हम यहाँ बोलते हैं दैट इज 6 यूनिट, तो इन दैट केस में जो x एंड y की वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 और 6 से। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है और वो डिस्टेंस होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे r वेक्टर से। यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया है, वेक्टर साइन हो गया और एरो ये शो कर रहा है वेक्टर को। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारे पास में वेक्टर को सॉल्व करने के लिए उसकी कुछ यूनिट्स हैं या उसके कुछ टाइप्स है जिनको ध्यान में रख के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके टाइप ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं, फिर हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताएंगे उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट होता है जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ए से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए से बी गए, देन बी से सी जाने के बाद में सी से जब हम ए जाते हैं तो जो आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कि जब हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो बिकॉज यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, हमारा ए ही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा वेक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। सिमिलरली यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसे क्लियर कर देंगे आपको। नेक्स्ट है को इनिशियल फैक्टर्स। को इनिशियल फैक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट तो सेम है बट दे आर गोइंग ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए है फॉर बी के लिए भी और सी के लिए भी बी ए ही है, तो ये हो गया हमारे लिए को इनिशियल वेक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर आर दोज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम। जैसे हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, एक है यहाँ पे ए बी और एक दिया है पी क्यू। आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर। सिमिलरली अब हमारे पास में नेक्स्ट दिया गया है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर आर दोज हुज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर उनका हम देख ले अगर मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो कहलाएंगे नेगेटिव वेक्टर। देयरफॉर ए बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक हमारे पास एक ग्राफ है फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और हमारे पास कोई भी 2 वैल्यू दी गई है यहाँ पे फॉर एक्स एंड वाई, जिसमें ये इक्वल टू एक्स है, ये इक्वल टू वाई है और ये इक्वल टू हमारा एक्स है। और ये हो गया है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और आप जब वेक्टर जब फॉर्म करेंगे तो जो उसके आय है, तो यहाँ पे जो आय एक्स एक्सिस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो वेयर यूनिट वेक्टर फॉर I will become, for x will become I cap and similarly for y it will become j cap। ये कैप जो है हमारे वो शो करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ पे I को हम जो x है, फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे x अगर हमने 5 लिया था तो इसको हम 5 I कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हमने y इज इक्वल्स टू अगर हमने यहाँ पे 6 लिया है तो हम उसको 6 j कैप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब हम इसके कुछ रूल देख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं
कोई भी 2 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास में एक ग्राफ दिया गया है और आपको बोला गया है कि ये जो पॉइंट्स है ए एंड बी, इनके बीच का आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल ए के पास आपके पास वैल्यू दी गई है x1 y1, सिमिलरली बी के लिए आपके पास वैल्यू दी गई है x2 एंड y2। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे ग्राफ से, सिमिलरली बी को भी जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो दैट मीन्स जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली जो x एक्सिस पे आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे i कैप से और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे j कैप से। तो अगर आपके पास इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आए हैं फॉर द मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 i कैप। सिमिलरली अगर आपको ए बी मैग्नीट्यूड आपका आ गया है तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको आप सिंपल पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए, तो इससे आपको रिजल्टेड वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए विल बी 3 and 2। सिमिलरली जो हमारे पास b की वैल्यू दी गई है यहाँ पे वो है अगर 6 and 8 दी गई है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर ए बी मैग्नीट्यूड हमारी x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 6 माइनस 3 i कैप। सिमिलरली 8 माइनस 2 j कैप विल बिकम 6 माइनस 3 दैट इज 3i एंड 8 माइनस 2 दैट इज 6j। तो इस तरीके से हम ए बी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास अगर हम बोला जाए कि ये एक्चुअली ये x एंड y ये क्या है, x एंड y आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इनको इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर हम इसको देखा जाए तो x एंड y आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा r दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए ये हो जाएगा i x i कैप प्लस y j कैप। और अगर हमें r की वैल्यू जो फाइंड करना है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये r हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो जब हम रिजल्टेंट जब हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y को लेके, तो जो हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे r स्क्वायर विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिमिलरली जब हमें r की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर विल बिकम अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास हम इस तरह से हम ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम ए बी का यहाँ पे जब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए भी यहाँ पे हम सिमिलर फॉर्मूला ही यूज करेंगे दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। सिमिलरली हमारे पास y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x2 माइनस y2। तो जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें मालूम है जब भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो जिस तरह से हम वेरिएबल यूज नहीं करते उसी तरीके से यहाँ पे हमें यूनिट फैक्टर को भी शो नहीं करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि जैसे हमने अभी 2 डायमेंशन में वेक्टर के क्वेश्चंस देखे थे, अगर हमारे पास में क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, हमारे पास में एक वेक्टर यहाँ पे दिया गया है दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और सिमिलरली जो सेकंड वेक्टर दिया गया है हमारे पास में वो दिया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो यहाँ पे जो हमारा a वेक्टर दिया गया है वो है यहाँ पे x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y1 y यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जो हमारा b यहाँ पे दिया हुआ है x2 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यूज है जिसमें i वेक्टर के जो टर्म्स हैं उन्हें हम एक साथ ऐड करेंगे। सिमिलरली j टर्म्स के जो वेक्टर है
उन्हें हम एक साथ ऐड करेंगे। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन हो जाएगा हमारा वो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 यूनिट वेक्टर प्लस y1 प्लस y2 j यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर वे में ही करना है। जो i यूनिट वेक्टर के जो टर्म्स है उनको सिमिलर हम एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और y यूनिट वेक्टर्स के जो भी हमारी वैल्यूज है उनको हम एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली फॉर जब अगर हमें बोला गया है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a के लिए हमारा फाइंड हो जाएगा m ब्रैकेट i1 i प्लस y j कैप वेयर m i1 i कैप प्लस m y j1 कैप। तो ये हमारा इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं इन 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास हमने 2 डायमेंशन देखा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर आपके पास में 3rd डायमेंशन की वैल्यू भी दी गई है दैट इज जेड एक्सिस पे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से। तो जिस तरीके से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह देखा है सिमिलर ही हमारे पास में 3D के लिए भी उसी तरह से यूज करेंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन 3D डायमेंशन विल बिकम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सिमिलरली अगर हमारे पास अगर हमें मैग्नीट्यूड बोला गया है इसका फाइंड करने के लिए तो इसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपके पास में 2 कंपोनेंट दिए गए हैं यहाँ पे P एंड Q और बोला गया है इसका P के जो वैल्यूज दी गई है फॉर x1 y1 एंड z1। सिमिलरली फॉर Q कंपोनेंट के लिए जो वैल्यू दी गई है वो है यहाँ पे x2 y2 एंड z2 और बोला गया है आपको कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो यहाँ पे हम सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस के लिए यूज करा था, बस फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे पास में 3 वैल्यूज हैं फॉर उसको हम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली फॉर PQ द फॉर्मूला विल बिकम x2 माइनस i1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसी तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर के। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए उसे किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम देखने वाले हैं हमारी 10.2 एक्सरसाइज, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास में ए वेक्टर दिया गया है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 2 आई कैप 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। सिमिलरली सी की जो वेक्टर की वैल्यू दी गई है वो पे यहाँ पे है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जो हमारा ए वेक्टर दिया गया है यहाँ पे बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जो हमारा ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज √(x² प्लस y² प्लस z²। तो ये हमारा वेक्टर का फॉर्मूला है। तो देयरफॉर ये जो हमारा वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे वो है यहाँ पे x की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बिकम √3। सिमिलरली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेंगे। हमारे देख लीजिए यहाँ पे b में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है +3 है। उनका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा 4 + 49 + 9 दैट इज √62। सिमिलरली हम वेक्टर c की वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। जो हमारा c का मैग्नीट्यूड है उसमें x की वैल्यू क्या है 1/√3। सिमिलरली y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 1/√3। सिमिलरली z की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1/√3। तो जब हम इनका स्क्वायर लेंगे और जब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें इसका वैल्यू क्या मिल रही है मैग्नीट्यूड की 1। इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आई है, दैट मीन्स ये क्या है हमारे लिए यूनिट वेक्टर है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब हमें 2 ऐसे कोई भी वेक्टर्स बताना है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास में आते हैं तो आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3D वेक्टर्स लिए हुए हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स लिए हैं, दैट इज x y z 3 लेके। आप चाहे तो 2 वेक्टर भी ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उनके जो वैल्यूज है उन्हें इंटरचेंज कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1i
प्लस 2j कैप अगर वैल्यू ली है ए वेक्टर के लिए, तो बी वेक्टर के लिए आप उसको इंटरचेंज कर देंगे। आप 2 को आई कैप का वैल्यू बना देंगे और प्लस जे कैप कर लेंगे, तो उससे भी जो आपका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सिमिलरली यहाँ पे 3 एक्सिस की वैल्यूज है, जैसे एक्स के लिए यहाँ पे 1 है, बी के लिए -2 है और सी के लिए 3 लिया हुआ है। तो जब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14। सिमिलरली बी के लिए मैंने सिंपली इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पे वैल्यूज को, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ गया है हमारा 2i कैप, वाई एक्सिस के लिए आ गया है यहाँ पे प्लस जे कैप और जेड के लिए हो गया है -3k कैप। तो अगेन जब आप इनको सॉल्व करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप और भी अलग वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड बिकॉज बोथ हैविंग द सेम वैल्यू, दैट इज 14। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। अब हमारे पास में 2 वेक्टर यहाँ दिए गए हैं जिसमें पी वेक्टर की वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो 2 वेक्टर को सेम डायरेक्शन है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है, जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं एक्स वाई जेड की, वो सिमिलर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 1 है। सिमिलरली जो हमने क्यू वेक्टर लिया है उसकी भी यहाँ पे वैल्यू हमने क्या ली है, 2 सिमिलर ली है। या तो आप यहाँ पे दूसरी और कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान ही रखना है कि तीनों की वैल्यू आप क्या लेंगे, सिमिलर लेंगे। और अगर हमें इसको, जैसे हमारा जो फॉर्मूला है द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ पी वेक्टर, अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो हमारी क्या हो जाएगी, √1 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमारी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 है, तो इसको हमने फाइंड कर लिया है। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे √3। सिमिलरली आप क्यू के लिए भी फाइंड कर लेंगे। और जो हमारा एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर एक्स अपॉन रिजल्टेंट ऑफ आर, मतलब आर यहाँ पे नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सिमिलरली फॉर एम के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि ये हमारे वाई एक्सिस को शो करेगा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए y अपॉन आर। सिमिलरली फॉर एन के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा z अपॉन आर। तो ये जो वैल्यूज हैं एल एम एन, ये नथिंग बट इट इज द डायरेक्शनल कोसाइन, जो हमें फाइंड करने, डायरेक्शन कोसाइन जो फाइंड वैल्यू है उसको फाइंड करने में हमारी मदद करती है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हम दिख रहा है कि हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ रहा है, वो आ रहा है √3। सिमिलरली एम का भी आ रहा है 1/√3 और एन का भी आ रहा है 1/√3। तो अगर आपके डायरेक्शन कोसाइंस की जो वैल्यूज है, अगर तीनों की अगर रेशियोज अगर सिमिलर आ रहे हैं, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन हैव अ सेम डायरेक्शन। सिमिलरली अब हम यहाँ पे द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे भी जो हमारा एल की वैल्यू आ गई है वो है यहाँ पे 2/2√3। यहाँ पे हमने आर का मैग्नीट्यूड जो फाइंड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आर मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया है फॉर क्यू, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज √8, दैट इज 2√4 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया हमारा √12, दैट इज 2√3। तो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे फॉर एल के लिए, तो ये हो गया हमारा 2/2√3, जिसमें 2 कैंसल आउट हो जाएगा और इसका रेशियो भी आ गया है हमारा 1/3। सिमिलरली एम का रेशियो भी यहाँ पे 1/3 आ गया है और एन का रेशियो भी 1/3 आ गया है। दैट मीन्स जब तीनों का रेशियो सिमिलर आया है तो ये भी क्या हो गया है, सेम डायरेक्शन में हो गया है। देयरफॉर हेंस द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ पी एंड क्यू इज सेम बिकॉज बोथ हैविंग द सेम रेशियो ऑफ 1:3। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। तो हम जैसे इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कोई भी 2 वेक्टर्स कब इक्वल रहेंगे, जब बोथ हैव द सेम वैल्यू। जैसे अगर यहाँ पे अगर वैल्यू इसकी 2 है, दैट मीन्स जो अदर वेक्टर जो x है इसकी वैल्यू भी 2 होगी। सिमिलरली जो यहाँ पे इस वेक्टर की वैल्यू 3 है और सिमिलर यहाँ पे y की वैल्यू भी जब 3 होगी तभी ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट
2 and 1 एंड द टर्मिनल पॉइंट 5 and 7। अगर हम इनिशियल पॉइंट को अगर हम P अज्यूम करते हैं और फाइनल पॉइंट को अगर हम Q अज्यूम करते हैं, तो देयरफॉर द वेक्टर ऑफ PQ विल बिकम -5 -2i प्लस 7 -ij, जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे -7i कैप प्लस 6j कैप। तो दैट मीन्स जो ये हमारी x की वैल्यू यहाँ आ गई है -7 और y की वैल्यू आ गई है 6। तो जब हम इसको स्केलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, तो ये इसका आ जाएगा हमारा आंसर -7 and 6। सिमिलरली वेक्टर कंपोनेंट में जब हम इसे शो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -7i कैप एंड 6j कैप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स वेयर a वेक्टर विल हैव i कैप -2j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर हैव -2j i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सिमिलरली c वेक्टर हैव j i कैप -6j कैप एंड -7k कैप। तो यहाँ पे जो हमारे x के टर्म्स हैं उनको हम एक साथ प्लस कर देंगे। सिमिलरली जो हमारे y एक्सिस के टर्म्स है और z एक्सिस के टर्म्स है उन्हें हम एक अपने अपने साथ में उनको प्लस करने पे जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी फॉर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c सेक्टर विल बिकम 1 -2 प्लस 1 प्लस -2 प्लस 4 -6 j कैप। सिमिलरली 1 प्लस 5 प्लस -7 k कैप। तो रिजल्टेंट आंसर हमारा आएगा 0i कैप -4j कैप -1 k कैप। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आंसर। नाउ जो यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो जो हमारा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे a वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारा कैसे निकालेंगे, √(x² + y² + z²। तो जिससे हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी √6। सिंपली अब हम इसको वैल्यू पुट करते थे a वेक्टर की, तो नाउ i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6। इसको इंडिविजुअली ब्रेक हम जब करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/√6i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6k कैप। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ PQ वेयर P and Q आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6। दैट मीन्स ये हमारी x y z की वैल्यू है। सिमिलरली ये हमारी वैल्यू है x2 y2 एंड z2 की। तो जब हम PQ वेक्टर फाइंड करेंगे तो सिमिलरली ये हो गया हमारा x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, 6 - 3k कैप। तो ये हमारी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे जो हो जाएगा हमारा √(x² + y² + z², दैट इज 27 इक्वल टू ये आ गया हमारा 3√3। Therefore मैग्नीट्यूड ऑफ PQ हमारा यहाँ पे हो जाएगा √(x² + y² + z², दैट इज √27। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3√3। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट कैप जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो वो हमारा हो जाएगा PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो दैट इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। तो जब हम इनको ब्रेक करेंगे तो 3 कैंसिल आउट होके जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे यहाँ आ जाएगी 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है हमारा, फॉर द गिवन वेक्टर a वेक्टर 2i कैप - j कैप प्लस 2k कैप एंड द b वेक्टर -i कैप प्लस j कैप -k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल a वेक्टर और b वेक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो उसकी वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी यहाँ पे x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 i कैप प्लस z2 - z1 i कैप। तो जो रिजल्टेंट आंसर हमारा यहाँ रहेगा वो यहाँ पे हो गया है 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप। तो दिस इज द आंसर। अब हम इसका अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा वो होगा √(x² + z², क्योंकि यहाँ पे हमारे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देयरफॉर ये आ गया हमारा √2। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम जो हमारा फॉर्मूला हो गया है वो यहाँ पे है a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दैट इज
आई कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, दैट इज 1/2 आई कैप प्लस 1/2 के कैप। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप विच हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 यूनिट का हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमें बस सिंपली ये करना है, हमारे पास में 1 यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है और हमारे पास में गिवन है 8 यूनिट वेक्टर। तो हमें सिंपली दोनों तरफ क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो और जो भी आंसर है उसे हम मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है, जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 30। 8 इंटू यूनिट वैक्टर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 30। 8 5 जा 40 अपॉन रूट 3 आई कैप, 8 1 जा माइनस 8 अपॉन 30 जे कैप प्लस 5 2 जा 16 अपॉन 30 के कैप। तो दिस इज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।